जय हिंद दोस्तों, मैं एसपी सर आप सभी मित्रों का सदाशिव कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों डीएलएड बीटीसी थर्ड सेमेस्टर कंप्लीट मैथमेटिक्स सेक्शन के अंतर्गत दोस्तों आप सभी मित्रों के 14 चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं। यानी दोस्तों आज की क्लास में चैप्टर 15 घन घनाभ की अवधारणा तथा इनका आयतन एवं संपूर्ण पृष्ठ प्रारंभ हो रहा है, जिसका दोस्तों यह लेक्चर कौन सा है? पहला है। दोस्तों यह चैप्टर आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दोस्तों इस चैप्टर से आपके एग्जाम में 2 नंबर से लगाकर 3 नंबर तक का पूछा जाता है। इसलिए दोस्तों बहुत ध्यान से देखिएगा, अच्छा चैप्टर है और समझ में भी दोस्तों बहुत अच्छे से आएगा जब आप रेगुलर देखेंगे। और रेगुलर देखने के बाद आप अच्छे से नोट्स बनाइएगा, नोट्स बनाने के बाद दोस्तों उसकी प्रैक्टिस भी करिएगा, तब दोस्तों आपको गणित सीखने में और पढ़ने में दोस्तों मजा आएगा। दोस्तों डीएलएड थर्ड सेमेस्टर मैथमेटिक्स सेक्शन के अंतर्गत जितना भी मैंने आप सभी मित्रों को सिखाया है, यदि अभी तक नहीं सीखा और सीखना चाहते हैं तो दोस्तों उसके लिए प्लेलिस्ट बनाई जिसका नाम है डीएलएड थर्ड सेमेस्टर मैथ्स 2024। जैसे दोस्तों आप उस पर क्लिक करेंगे सारे लेक्चर आप सभी मित्रों को सीरियल से देखने के लिए मिल जाएंगे। सभी लेक्चर का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहां से भी आप आसानी से देख पाएंगे। दोस्तों यदि आप यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो आप अपने यूट्यूब चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब जरूर करिएगा, बेल आइकन को जरूर प्रेस करिए, जिससे आगामी वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी भाई बंधुओं को सबसे पहले मिल सके। नोटिफिकेशन प्राप्त करने का दूसरा भी तरीका है, आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, जिसका लिंक मैं आप सभी मित्रों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। ठीक भैया, चलिए ध्यान से देखिएगा। पहली हेडिंग डाल लीजिए, क्या है? घन और घनाभ की अवधारणा तथा इनका आयतन एवं संपूर्ण पृष्ठ। तो सबसे पहले हेडिंग डालिए घनाभ, जानते हैं क्या होता है, उसके बाद घन सिखाएंगे दोनों आज ही। घनाभ क्यूबाइड क्या होता है इसको जानते हैं, तो दोस्तों इसको लिख लीजिए पहले, फिर अच्छे समझाता हूं। लिखिएगा 6 पृष्ठों से घिरी, 6 पृष्ठों से घिरी 6 पृष्ठों से घिरी वह आकृति 6 पृष्ठों से घिरी वह आकृति जिसका प्रत्येक पृष्ठ क्या? 6 पृष्ठों से घिरी वह आकृति जिसका प्रत्येक पृष्ठ आयताकार होता है। प्रत्येक पृष्ठ आयताकार होता है या आयत होता है, ऐसे लिख सकते हैं, आयताकार होता है या आयत होता लिख सकते हैं। ठीक है, क्या कह रहा हूं? 6 पृष्ठों से घिरी वह आकृति जिसका प्रत्येक पृष्ठ आयताकार होता है और सम्मुख पृष्ठ बराबर होते हैं, और सम्मुख पृष्ठ मतलब आमने सामने के सम्मुख पृष्ठ बराबर होते हैं बराबर होते हैं। घनाभ कहलाता है। देखिएगा क्या कह रहा है? 6 पृष्ठों से घिरी वह आकृति जिसका प्रत्येक पृष्ठ आयताकार यानी कि आयत होता है और सम्मुख पृष्ठ बराबर होते हैं, घनाभ कहलाता है। ध्यान समझिए कैसे घनाभ का चित्र देखिएगा कैसे बनता है। ये एक हमारा आयत हो गया, ध्यान समझिएगा। दूसरा दोस्तों आयत हमारा ये हो गया, ये दूसरा आयत होगा। एक आयत ऊपर, दूसरा आयत ये हो गया। अब ध्यान समझिएगा, इन सभी कोनों को आपस में मिला दीजिए। अब देखिए कहा था 6 पृष्ठों से घिरी वह आकृति जिसका प्रत्येक पृष्ठ आयताकार होता है यानी कि आयत होता है, रेक्टेंगल होता है। तो देखिए अभी मैंने आपको 2 तो आयत दिखाए ही थे, 2 आयत देखे थे। तीसरा आयत देखिए भाई, एक आयत तो देखिए पहला देखिए, चलिए पहला देखिए, थोड़ा सा गिनवा दे सारे। पहला आयत ये यहां से यहां तक लगा के पहला आयत हो गया। उसके बाद देखिए दूसरा, ये वाला दूसरा हो गया। उसके बाद तीसरा, ये तीसरा होगा। इसके बाद ये देखिए चौथा, ये चौथा हो गया। उसके बाद पांचवा ये देखिएगा, ये वाला, ये पांचवा हो गया। उसके बाद ये
छठा होगा। तो 6 आयत हैं, इसीलिए कहा था 6 पृष्ठों से घिरी वह आकृति जिसका प्रत्येक पृष्ठ आयताकार होता। तो 6 आयत है जिसका प्रत्येक पृष्ठ आयताकार होता है, और कहता है सम्मुख पृष्ठ बराबर होते हैं। जैसे ये वाला पृष्ठ, ये वाला जो पृष्ठ है या इस पृष्ठ के बराबर होगा, इसकी लंबाई चौड़ाई लंबाई के बराबर होगी, चौड़ाई के बराबर होगी, और ऊंचाई के बराबर होगी। आयत है तो लंबाई चौड़ाई ही होगा। तो दोस्तों ध्यान समझिए, ये L है मान लेते हैं, तो दोस्तों ये हमारी क्या हो जाएगी, इसकी चौड़ाई मान लेते हैं, ये B है यहां से यहां तक, ठीक भैया, और ये उसकी ऊंचाई H मान लेते हैं। ठीक, इतनी बात क्लियर हो गई। क्या हमने जो घनाभ माना है उस घनाभ की लंबाई L मान लिया, चौड़ाई B मान लिया और ऊंचाई H मान लिया। इतनी बात क्लियर हो गई। तो दोस्तों ध्यान समझिएगा, लिखिएगा, माना घनाभ की लंबाई, माना घनाभ की लंबाई L, ब्रैकेट में कर लीजिए, चौड़ाई लंबाई L, चौड़ाई B तथा ऊंचाई H है। ठीक है, क्या मान लिया, माना घनाभ की लंबाई L, चौड़ाई B तथा ऊंचाई H है। इतनी बात क्लियर होगी कि नहीं क्लियर होगी? अब ध्यान समझिएगा, आपने समझ लिया कि घनाभ होता क्या है, घनाभ में कितने, आपसे यदि ऑब्जेक्टिव में पूछे कि घनाभ में कितने पृष्ठ होते हैं, तो आप बताएंगे घनाभ में कुल 6 पृष्ठ होते हैं। कितने पृष्ठ होते हैं? 6 पृष्ठ होते हैं। घनाभ में जो पृष्ठ होते हैं वो कैसा होता है? त्रिभुजाकार होता है, आयताकार होता है, वृत्ताकार होता है या वर्ग होता है? तो आप क्या बताएंगे? आयताकार, आयत के आकार का, रेक्टेंगल शेप में होता है। इतनी बात क्लियर होगी? क्लियर हो गई। और क्या कहा था? और इसके सम्मुख पृष्ठ बराबर होते हैं। अभी मैंने बताया सम्मुख पृष्ठ, जैसे ये वाला पृष्ठ इस वाले पृष्ठ के बराबर है, ये वाला जो पृष्ठ है ये इस वाले पृष्ठ के बराबर है, ठीक है, और ये वाला जो पृष्ठ होगा वह इस वाले पृष्ठ के बराबर होगा, इसलिए कहा इसे सम्मुख पृष्ठ बराबर होते हैं। अब ध्यान समझिएगा, यहां से फार्मूले क्या क्या है दोस्तों, जिन पे प्रश्न लगाने उनको बहुत ध्यान समझिएगा। पहला फार्मूला, घनाभ का आयतन, वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड। घनाभ का आयतन दोस्तों क्या होता है? ध्यान समझिए, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, ठीक है। क्या? L इंटू बी इंटू एच। हमने ऊपर मान लिया, माना घनाभ की लंबाई L, चौड़ाई B तथा ऊंचाई H, तो यहां लिखना चाहे लिख सकते हैं घनाभ का आयतन बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। L क्या है? लंबाई है, लेंथ है, B क्या है? चौड़ाई, विड्थ है, H क्या है? ऊंचाई, हाइट H है, ठीक है। उसके बाद दूसरा देखिए, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ दोस्तों निकालना होगा। तो क्या होगा दोस्तों ध्यान समझिए, इसका फॉर्मूला 2 ब्रैकेट में LB प्लस BH प्लस HL, ठीक है। क्या होता है? 2 ब्रैकेट में LB प्लस BH प्लस HL होता है, संपूर्ण पृष्ठ। अच्छा, ये आयता कहाँ है? LB प्लस H, देखिए आयत है और आयत का क्षेत्र, जैसे मान लेते हैं ये एक आयत ही ले लिया, बाहर निकाल लिया। ध्यान समझिएगा, थोड़ा सा समझने का प्रयास करिए। ये आयत हमने एक बाहर निकाल लिया, इसमें से एक आयत निकाल, तो ये हमारा L हो जाएगा, ये B हो जाएगा। बहुत ध्यान समझिएगा। और कहा है, ये कहा क्या है? घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ आपसे जानना चाहता है, यही तो जानना चाहता, तो L इंटू बी। भाई एक आयत का क्षेत्रफल L इंटू बी होता है, वो आपको यही कहा था कि और उसके सम्मुख पृष्ठ बराबर होते हैं, यानी कि जो ये एक पृष्ठ, ये वाला हमारा एक पृष्ठ हो गया और इसके पीछे भी तो दोस्तों एक पृष्ठ होगा, तो वो आपस में बराबर होगा, यानी कि LB और LB 2LB होगा। इसी प्रकार दोस्तों क्या 2HL होगा, BH होगा, और इसी प्रकार 2HL होगा। जिस प्रकार आपने BH माना, इसी प्रकार इसमें और जब चेक करेंगे, भाई जैसे हमने ये वाला ले लिया है, तो इसमें जो B है वो H के बराबर है ना, और L तो L है ही है, तो इस आयत का जब क्षेत्रफल निकालेंगे तो H इंटू L आएगा कि नहीं आएगा, और जब इस आयत का क्षेत्रफल निकालेंगे तो H इंटू B आएगा। ध्यान समझिए, समस्या रहेगा भाई, इसको रब करूँ, देखिएगा ये तो समझ गया ना। अभी देखिए फिर से समझाता हूँ, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ बनता कैसे है। देखिए ये वाला आयत दिख रहा है, ध्यान समझिएगा, ये वाला एक आयत हमारा दिख रहा है, बहुत ध्यान से, ये वाला, ये डिजाइनदार,
तो यदि इसकी हम लंबाई मान लेते हैं l है और चौड़ाई b है, तो कितना l इंटू बी होगा, l इंटू बी होगा। और चूंकि क्या कहा था, इसके समूह पृष्ठ बराबर होता, तो इतना ही पृष्ठ पीछे भी होगा, तो उसका भी क्षेत्रफल l इंटू बी होगा, तो 2l b हो जाएगा भाई, l इंटू बी प्लस l इंटू बी, तो 2l भी होगा कि नहीं होगा। उसके बाद ध्यान समझिए, दूसरा देखिए कौन सा हमारे पास आया था, ये देखिए दूसरा हमारा क्या bh लिखना, तो ये वाला देखिए एक आयत ये होगा, तो इसका इसकी दोस्तों क्या देखिए ये मान लेते हैं हमारी क्या हो गई, लंबाई हो गई, ये हमारी चौड़ाई हो गई, कुछ भी मान लेते हैं इसमें, तो क्या होगा लंबाई को चौड़ाई, तो लंबाई दोस्तों h हो जाएगा, चौड़ाई हमारा b हो जाएगा, तो bh हो जाएगा कि नहीं, b इंटू एच या h, b इंटू एच क्या है, h इंटू बी की बात देखिए, और कितने, एक तो पृष्ठ ये हो गया इसका क्षेत्रफल और एक क्षेत्रफल इसका हो जाएगा, 2bh हो जाएगा। इसी प्रकार देखिए एक ये और हमारे पास है, ये वाला देखिए, ये एक आयत है, तो इसकी लंबाई l चौड़ाई h, तो कितना HL हो जाएगा कि नहीं, HL हो जाएगा, कितने, एक पृष्ठ ये हो गया देखिए और एक पृष्ठ इसके पीछे है, तो 2HL हो जाएगा। अब जब हम 2 कॉमन लेंगे तो LB प्लस BH प्लस HL ही तो आएगा। समझ पाए कि घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ वास्तविकता में आता कैसे है, वो सीख गए। ये तो फार्मूला तो ये आपको याद करना ही, फार्मूला को तो आपको अच्छे समझना ही है, यहाँ तो फीड करना ही करना है, पर ये आया कहाँ से, यदि आपको सिखाना पड़े तो इस तरीके से आप सिखा सकते हैं। आई होप, मुझे उम्मीद है आपने अच्छे सीख लिया होगा। अब ध्यान समझिएगा, इसके बाद दोस्तों घनाभ का विकर्ण दोस्तों देखते हैं। घनाभ तीसरा, घनाभ का विकर्ण दोस्तों होता है अंडर रूट l स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। क्या होता है, अंडर रूट l स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। ये 3 फार्मूले दोस्तों आपको याद करना है। एक नोट करके यहां दोस्तों एक चौथा फार्मूला लिख लीजिएगा। चौथा फार्मूला दोस्तों आपके पास है, कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल। यदि कोई कमरा दे दे और आपसे कहे उसकी चारों दीवारों का क्षेत्रफल निकालो, ध्यान समझिएगा, कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल निकालने के लिए कहेगा तो दोस्तों ये फार्मूला लगेगा, क्योंकि यहां से भी प्रश्न दोस्तों आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। 2 ब्रैकेट में l प्लस बी इंटू एच, ठीक है, 2 ब्रैकेट में l प्लस बी इंटू एच, l लंबाई, b चौड़ाई, h ऊंचाई, इस फार्मूले का यूज करेंगे। तो ये इंपॉर्टेंट फार्मूला है दोस्तों, नोट कर लीजिएगा, नोट करिए। तो ये दोस्तों सारे जो फार्मूले घनाभ से संबंधित हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं वो मैंने लिखवा दिए, इन पे प्रश्न भी दोस्तों आपको करना है। अब इसके बाद चर्चा करेंगे घन पर, थोड़ा नोट कर लीजिए जल्दी जल्दी, फिर आगे चर्चा करते हैं। चलिए इसको रब करूं, ध्यान समझिएगा। चलिए पूरा डाल देता हूं। बहुत ध्यान से देखिए, अगली हेडिंग डाल लीजिए, अगली हेडिंग डाल लीजिए, घन क्यूब क्या होता है। तो इसमें भी दोस्तों 6 पृष्ठ होते हैं। कितने पृष्ठ होते हैं, 6 पृष्ठ होते हैं। तो 6 पृष्ठों से घिरी वह आकृति जिसका प्रत्येक पृष्ठ वर्ग होता है। क्या होता है, वर्ग होता है। स्क्वायर की बात कर रहा है, वर्ग होता है वह पृष्ठ, 6 पृष्ठों से घिरी वह आकृति जिसका प्रत्येक पृष्ठ एक वर्ग होता है। प्रत्येक पृष्ठ वर्ग होता है, घन कहलाता है, घन कहलाता है, चलिए नोट करिए क्या कह रहा हूं, 6 पृष्ठों से घिरी वह आकृति जिसका प्रत्येक पृष्ठ वर्ग होता है, एक वर्ग होता है, घन कहलाता है। अब ध्यान समझिए कैसे वर्ग बनाते हैं एक, बहुत ध्यान समझिएगा। ये दोस्तों हमारा एक वर्ग बन गया, वर्ग लग रहा है, लग तो रहा है। दूसरा वर्ग बनाइए यहां से,
ये दूसरा वर्ग हो गया। ठीक, ये पहला वर्ग, ये दूसरा वर्ग। इसको इस कोने से मिला दीजिए, इसको इस कोने से मिला दीजिए, इसको इस कोने से, इसको इस कोने से। देखिए 6 पृष्ठ बनके तैयार हो गए कि नहीं। पहला पृष्ठ दोस्तों देखिएगा, ये बड़ा वाला, दूसरा ये बड़ा वाला, 2 पृष्ठ हो गए। तीसरा देखिए ये, चौथा देखिएगा ये, पांचवा देखिए, ध्यान से देखिएगा तभी समझ पाएंगे, मार्कर में घुमा रहा हूं। छठा देखिए। ठीक, ये 6 पृष्ठ हो गए। तो जैसे घनाभ है वैसे ही घन के फार्मूले बनेंगे। बहुत ध्यान समझिएगा। कहा 6 पृष्ठों से घिरी वह आकृति जिसका प्रत्येक पृष्ठ वर्ग होता है घन कहलाता है। तो ध्यान समझिएगा, ये वर्ग है तो वर्ग की सभी भुजाएं आपस में बराबर होती हैं। भाई कोई वर्ग होता है उसकी सभी भुजाएं आपस में बराबर, इसलिए इसकी लंबाई a है यदि है तो दोस्तों ये भी तो हमारा a होगा, ये भी चौड़ाई भी हमारी a होगी। ध्यान समझते रहे, ये भी हमारा a होगा। और दोस्तों जो आपने घनाभ माना था उसकी जो ऊंचाई मानी थी क्या, h, वो भी हमारा a होगा। ध्यान से समझते रहे बात को, समझ पाए कि नहीं? क्या यदि वर्ग है और आप जानते हैं कि वर्ग की सभी भुजाएं आपस में बराबर होती, जैसे एक वर्ग हमने ये बना दिया, ठीक है। तो यदि a है तो ये भी a होगा, ये भी a होगा, ये भी a होगा। यदि 1 सेंटीमीटर a है तो a सेंटीमीटर a भी, a सेंटीमीटर a भी, a सेंटीमीटर a भी होगा। जैसे मान लेते हैं एक वर्ग की भुजा 5 सेंटीमीटर है, जैसे प्रश्न में कहा एक वर्ग की भुजा 5 सेंटीमीटर, तो 5 सेंटीमीटर ये होगी तो 5 सेंटीमीटर ये भी होगी, 5 सेंटीमीटर ये और 5 सेंटीमीटर ये भी होगी। ये बात क्लियर हो रही है, क्लियर हो रही है? यानी कि दोस्तों जो फार्मूले आपने अभी लिखे हैं, जैसे घनाभ का आयतन लिखा है, यहाँ लिख लीजिए, मान लीजिए माना घन की भुजा बराबर a है। आपने क्या मान लिया, माना घन की भुजा बराबर a है। तो दोस्तों ध्यान समझिएगा, फार्मूला पहला, घन का आयतन। अभी दोस्तों आपने घन का आयतन अभी आपने लिखा था घनाभ का आयतन, तो L इंटू बी इंटू एच रखा था। घनाभ का आयतन क्या लिखा, L इंटू बी इंटू एच। अपनी कॉपी में देखिए, अभी आपने लिखा है कि नहीं लिखा। तो L की जगह दोस्तों यहाँ कितना रखना, a, इंटू बी की जगह दोस्तों यहाँ कितना रखना, a, और इंटू एच की जगह कितना रखना, a। तो a इंटू a, जब आधार समान तो घातें जुड़ जाएंगी, इसकी भी पावर 1, इसकी भी पावर 1, इसकी भी पावर 1, यानी कितना 1 प्लस 1 प्लस 1, यानी a की पावर कितना आएगा 3। यानी कि घन का आयतन कितना, a क्यूब होता है, a क्यूब होगा। यदि भुजाएं सेंटीमीटर में होगी तो भुजाएं घन की सेंटीमीटर देखिए तो आंसर आए तो हमारा सेंटीमीटर क्यूब लिखेंगे, और यदि क्या मीटर क्यूब में होंगी तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, मीटर क्यूब लिखेंगे। जो भी होगा मात्रक उस हिसाब से लगाएंगे, जब प्रश्न कराएंगे तो वहाँ समझा देंगे, ठीक है। और जो समझ गए होंगे, यदि भुजा मीटर में दे रखी है तो घन मीटर में आंसर आएगा या मीटर क्यूब आएगा। यदि भुजा हमारी सेंटीमीटर में दे रखी है तो घन सेंटीमीटर या सेंटीमीटर क्यूब में आंसर आएगा, ठीक है। चलिए आगे देखिए। अगला दोस्तों आपसे कह रहा है घन का संपूर्ण पृष्ठ। घन का, जैसे इसमें 3 फार्मूले लिखे थे ऐसे इसमें लिखना है घन का संपूर्ण पृष्ठ। तो देखिए उसी से रिलेट करके मैं समझा रहा हूं। अभी आपने घनाभ का क्यूबॉइड का संपूर्ण पृष्ठ लिखा था, क्या लिखा था ध्यान समझिए, LB 2 ब्रैकेट में LB प्लस BH प्लस HL, ये तो लिखा था। अब ध्यान समझिएगा, 2 ब्रैकेट में L कितना दोस्तों हमारा A है, अभी आपने देखा B भी हमारा A है, सब कुछ तो A है, तो A इंटू A प्लस B भी A है इंटू A प्लस H, A इंटू A हो गया। तो दोस्तों कितना हो जाएगा, 2 ब्रैकेट में A इंटू A स्क्वायर, A इंटू A स्क्वायर, A इंटू A स्क्वायर हो गया, यानी 2A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर कितना 3A स्क्वायर, यानी दोस्तों 6A स्क्वायर हो गया। कितना हो गया, 6A स्क्वायर हो गया। घन का संपूर्ण पृष्ठ कितना, 6A स्क्वायर। कैसे आया वो मैंने समझा दिया, ठीक है। घनाभ से संबंधित करते हैं, ये मैंने इसको बता दिया है। अब ध्यान समझिएगा, अगला दोस्तों आपसे कह रहा है घन का विकर्ण। अब घन का दोस्तों विकर्ण क्या होगा, ध्यान समझिएगा। घनाभ का विकर्ण दोस्तों क्या होता है, अंडर रूट आपने सीखा भी L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर। अब L की जगह दोस्तों हम A रखेंगे तो A स्क्वायर प्लस B की जगह B, A स्क्वायर प्लस H की जगह भी A, तो A स्क्वायर 3 बार आया तो A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर कितना 3A स्क्वायर हो गया, अंडर रूट में रहेगा। अब इस A स्क्वायर यानी कि A बाहर आ जाएगा तो A और ये रूट 3, तो A रूट 3 किसका हो गया,
घन का विकर्ण कितना, a√3, तो a इंटू √3 लिख रहे हैं या a√3। ये दोस्तों आपने तीसरा फार्मूला देख लिया। तो ये तीनों फार्मूले आपने घन के देख लिए। आई होप, मुझे उम्मीद है कि घन क्या होता है वो आपने अच्छे से समझ लिया है, और घन से संबंधित जो 3 फार्मूले हैं वो आपने अच्छे से समझ लिया। तो घन और घनाभ की जो अवधारणा है और उनके जो आयतन वो आपने और संपूर्ण पृष्ठ सब कुछ सीख लिया। क्या, घन घनाभ की अवधारणा तथा इनका आयतन और संपूर्ण पृष्ठ से संबंधित जो भी फार्मूले थे वो मैंने आपको समझा दिए हैं। मुझे उम्मीद है कि आपने अच्छे से इनको समझ लिया होगा। अब दोस्तों हम प्रश्न की ओर चलेंगे, प्रश्नों की ओर चलेंगे और बहुत अच्छे से प्रश्न लगाएंगे। ठीक है, बहुत ध्यान से देखिएगा और इन सभी फार्मूलों को दोस्तों यहाँ फीड करना, अच्छे से समझकर यहाँ बैठाना है, जिससे भूले ना कभी। चलिए नोट करिए फटाफट। दोस्तों यदि हमारी कही हुई बात आप तक अच्छे से पहुंच रही है तो दोस्तों वीडियो को एक बार झूमकर शेयर करिएगा। जो भी अकाउंट चलाते हो हर अकाउंट पर दोस्तों इस वीडियो का लिंक जरूर शेयर होना चाहिए। यदि आप शेयर करेंगे तो मुझे भी अच्छा लगे, जब संख्या बढ़ती है तो मेरा भी मनोबल बढ़ता है कि वास्तविकता में हमारे जो साथी भाई बंधु हैं वो सीखना चाहते हैं कि सर मैं सीखूं और किसी और को भी सिखाऊं। कहते हैं कर भला तो हो भला। तो यदि आप वीडियो को शेयर करेंगे तो दूसरे भाई बंधु तक जाएगा, वो भी अच्छे से देखेंगे। यदि आपको गणित में दिक्कत होती है तो हो सकता है और किसी को भी गणित में दिक्कत होती हो, यदि उनको भी होगी, यदि आप वीडियो देखेंगे उनको पसंद आई, अच्छे से नोट्स बनाएंगे, प्रैक्टिस करेंगे, उनके भी अच्छे नंबर आएंगे। जब उनके आएंगे तो आपके भी अच्छे आएंगे और मेरा भी मनोबल बढ़ता है कि वास्तविकता में हमारे भाई बंधु सीखना चाहते। जब संख्या बढ़ती तो मुझे भी आनंद आता पढ़ाने में, मुझे भी जोश मिलता। आप जब शेयर करते हैं, लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं तो मेरा मनोबल बढ़ता है और मुझे अच्छा लगता है कि वास्तविकता में भाई बहन सीखना चाहते हैं कि मैं अच्छे से आपको सिखा पा रहा हूं कि नहीं सिखा पा रहा हूं। ये तब पता चलेगा जब आप लाइक करेंगे, कमेंट करके बताएंगे, वीडियो को शेयर करेंगे। शेयर तो तभी कोई करेगा जब उसके समझ में आ रहा है और वह बात किसी दूसरे को बताना चाहता है। तो आपके कमेंट, आपका लाइक और आपके शेयर के माध्यम से ही हमें पता चलता है कि हमारी जो कही हुई बात है वो आप तक अच्छे से पहुंच रही है, आप अच्छे से समझ रहे हैं। तो मुझे उम्मीद है कि जरूर शेयर करेंगे। चलिए अब दोस्तों प्रश्न देखिएगा, इस चैप्टर का पहला प्रश्न। ध्यान से देखिए बहुत ही आसान। सबसे पहले दोस्तों आपको घन पे प्रश्न कराऊंगा, उसके बाद घनाभ पे कराऊंगा। कह रहा एक घन की भुजा 3 सेंटीमीटर है, उसका आयतन ज्ञात कीजिए। देखिए कितना आसान है। पहला प्रश्न, एक घन की भुजा 3 सेंटीमीटर है, 3 सेंटीमीटर है, उसका आयतन ज्ञात कीजिए, उसका आयतन ज्ञात कीजिए। क्या कह रहा, एक घन की भुजा 3 सेंटीमीटर है, उसका आयतन ज्ञात कीजिए। कैसे करेंगे ध्यान समझिएगा। दिया है क्या, घन की भुजा, ठीक है। इसको यदि a मान लेते हैं तो a बराबर कितना, 3 सेंटीमीटर है। बात सही है कि नहीं। अब ध्यान से क्या करना है, घन का आयतन। तो घन का आयतन आपको ज्ञात करना है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब। तो दोस्तों आप जानते हैं घन का आयतन क्या होता है। ऐसा प्रश्न दोस्तों अतिलघु में या वस्तुनिष्ठ में पूछा जा सकता है। घन का आयतन बराबर दोस्तों क्या होता है, a क्यूब। भुजा चाहे भुजा क्यूब लिखिए चाहे a क्यूब लिखिए, क्योंकि हमने a मान लिया इसलिए a क्यूब कर दिया है। यानी दोस्तों कितना हो जाएगा, 3 का क्यूब। और 3 का दोस्तों क्यूब कितना, 3 3 9 3 27। 3 को 3 गुणे 3 गुणे 3 3 बार लिखना, 27। क्या, चाहे घन सेंटीमीटर लिखें चाहे सेंटीमीटर क्यूब लिखें, बात एक ही। ये दोस्तों हमारा फाइनल आंसर आ चुका है। तो दोस्तों बहुत ध्यान से समझिएगा, नोट करिए और नीचे लिख लीजिएगा अतः करके। अतः घन का आयतन बराबर 27 घन सेंटीमीटर। घन का आयतन बराबर 27 घन सेंटीमीटर।
ठीक है, चलिए नोट करिए फटाफट। अगला देखिएगा प्रश्न संख्या 200 सेकेंड कह रहा है एक घन की भुजा 6 सेंटीमीटर है, 6 सेंटीमीटर, उसका आयतन ज्ञात कीजिए। ठीक है, जैसे किया वैसे करिएगा और इसका उत्तर दोस्तों कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हो गया, अगला थर्ड नंबर देखिए क्या कह रहा है। तीसरा कह रहा एक घन की भुजा 5 सेंटीमीटर है, उसका आयतन तथा संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात कीजिए। संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात कीजिए। देखिए इसको कैसे करेंगे, है तो वैसा ही प्रश्न दोस्तों, ध्यान समझिएगा। तो दोस्तों क्या दिया इसमें, दिया है, क्या दे रखा है, ध्यान से इतना दब कर देता हूं। देखिए क्या कहा, एक घन की भुजा 5 सेंटीमीटर, तो ए बराबर दोस्तों कितना 5 सेंटीमीटर हो गया। एक घन की भुजा कितनी सेंटीमीटर है, 5 सेंटीमीटर है। ठीक है, घन का आयतन तथा संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात कीजिए। तो घन का संपूर्ण पृष्ठ, ये दो चीजें ज्ञात करनी है। एक तो दोस्तों घन का आयतन ज्ञात करना है, दूसरा घन का संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात करना है। तो दोस्तों दोनों के फार्मूले आपको पता होने चाहिए। यदि फार्मूले ही नहीं पता होंगे, प्रश्न कितना आसान है, कम समय में आपको नंबर पूरे देके जाएगा। पर यदि आपको फार्मूले ही नहीं पता होंगे तो किस फार्मूले में ये वैल्यू पुट करेंगे। इसलिए फार्मूलों को यहां पर क्या करना है, फीड करना है। ध्यान रखना, अच्छे से समझना है। यदि यहां फीड हो जाते हैं फिर इस प्रश्न में कोई दम है बोला। चलिए, तो घन का आयतन वाला दोस्तों क्या होता है, भुजा क्यूब, और भुजा दोस्तों क्या है आपकी ए क्यूब, यानी दोस्तों कितना हो जाएगा, ए क्यूब मतलब 5 का स्क्वायर, 5 25 पंचे 125 सेंटीमीटर क्यूब या घन सेंटीमीटर। ये मात्रा ध्यान रखिएगा, ये हमारा फाइनल आंसर आ चुका है। दूसरा देखिएगा, घन का संपूर्ण पृष्ठ, दोस्तों क्या था 6a², यही तो होता है 6a²। तो 6 इंटू ए कितना दोस्तों हमारा 5 है, तो 5 का स्क्वायर यानी दोस्तों 6 इंटू 5 मतलब कितना 25, और 25 छक्का 150 होता ना, 150 सेंटीमीटर स्क्वायर या वर्ग सेंटीमीटर। चलिए नोट करिए। अच्छा तो लास्ट में आंसर लिखिए, यहाँ रह दीजिए, इसके नीचे लिखिएगा। अतः घन का आयतन, इसके नीचे लिखिएगा यहाँ पर, अतः घन का आयतन बराबर 125 सेंटीमीटर क्यूब तथा घन का संपूर्ण पृष्ठ बराबर 150 सेंटीमीटर स्क्वायर। फटाक से लिख लीजिएगा। नोट करिए फटाफट, कर लेंगे कि नहीं कर लेंगे। चौथा नंबर ये नीचे इसके लिख लीजिएगा। अच्छा ये ध्यान रखिएगा, आयतन आपका सेंटीमीटर क्यूब में आएगा और क्या घन का संपूर्ण पृष्ठ आपका सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा। यहाँ क्यूब धोखे से मन लगा दीजिएगा, क्योंकि आयत का क्षेत्रफल 6 आयतों को मिला के आपने बनाया था, 6 आयतों का क्षेत्रफल निकाला था। जब घनाभ होगा तो 6 आयत हो जाएंगे, 6 आयतों का क्षेत्रफल निकालकर आपस में जोड़ देंगे, और जब हमारा क्या होगा घन होगा तो 6 वर्ग का क्षेत्रफल निकालकर आपस में जोड़ देंगे। और वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर होता तो ए स्क्वायर को 6 बार जोड़ेंगे तो ए स्क्वायर प्लस 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 ए स्क्वायर। जब ए स्क्वायर को 6 बार जोड़ेंगे तो 6a स्क्वायर ही हो जाएगा। इसीलिए क्या क्षेत्रफल की बात कर रहे हैं, इसलिए घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल है, तो इसीलिए स्क्वायर में आएगा, और आयतन होगा तो सेंटीमीटर क्यूब में आएगा। ये बात ध्यान रखिएगा। नीचे लिख लिया। चलिए अगला चौथा, एक घन की भुजा 5.5 सेंटीमीटर, एक घन की भुजा 5.5 सेंटीमीटर है, उसका आयतन तथा संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात कीजिए।
तो जैसे किया इसको वैसे करिएगा और इसके उत्तर दोस्तों कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। जो भी प्रश्न आज पूछे उनके उत्तर दोस्तों कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। और आज की क्लास आप सभी मित्रों कैसी लगी कमेंट बॉक्स में दोस्तों जरूर बताइए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में दोस्तों जरूर शेयर करिए। ठीक है, थैंक यू सो मच दोस्तों। राधे राधे दोस्तों।